हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में टेंस चेंज करना और उसकी आइडेंटिटी करना और इसके अलावा हम टेंस बनाना सीखेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम टेंस की आइडेंटिटी करना सीख लेते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं टेंस किसे कहते हैं। जो टेंस है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्दों से? टाइम प्लस एक्शन से। जिस सेंटेंस में टाइम हो, एक्शन हो, वह टेंस कहलाता है। ठीक है। अब इसके अलावा हम जो देखते हैं कि जो टाइम है और जो एक्शन है, इन दोनों को कौन दिखाता? वर्ब दिखाती है। इसलिए हमें वर्ब का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर वर्ब का पैटर्न दिया है। यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। इस पैटर्न से हमें टेंस बनाने में और समझने में, पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म किसे कहते हैं? जो जितनी भी वर्ब है ना, वो सारी बेस फॉर्म में निर्माण की गई है, बेस फॉर्म में बनाई गई हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म के बाद यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। ये वर्ब की फॉर्म बनाई गई हैं, क्योंकि हमारे पास कितने एक्शन हैं? 4 एक्शन होते हैं, है ना। इंडेफिनेट एक्शन होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है ना। इन एक्शन को शो करने के लिए बेस फॉर्म से वर्ब के क्या बनाए गए हैं? टाइप्स बनाए गए हैं ना। तो यहाँ पर देखें, जो प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट फॉर्म में कितनी फॉर्म लिखी हैं? 2 लिखी हैं। एक कौन सी लिखी है? प्लूरल लिखी है, और एक कौन सी लिखी है? सिंगुलर लिखी हुई है। अब ये प्लूरल फॉर्म कैसे बनती है? बी की फॉर्म को छोड़कर, बस केवल कौन सी? बी की फॉर्म को छोड़ दिया जाए, जितनी भी वर्ब है ना, बेस फॉर्म से डायरेक्ट वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? प्लूरल फॉर्म बन जाती हैं। अब प्लूरल से हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म में एस, ई एस और आई एस जोड़ के, इन तीनों में से किसी भी एक को जोड़कर हम वर्ब को क्या बना सकते हैं? सिंगुलर बना सकते हैं। इनको जोड़ने के नियम की वीडियो में अलग से बना दूंगा। फिर लिखा हुआ है पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जिसको सेकंड फॉर्म भी बोला जाता है। फिर इसके बाद लिखा है परफेक्ट फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। फिर उसके बाद लिखा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा होता है, उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन हमको इसमें ये जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है? जो प्रेजेंट फॉर्म है ना, वो प्रेजेंट टेंस को शो करती है। कौन से टेंस को? प्रेजेंट टेंस को शो करती है। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल भी होती है और सिंगुलर भी होती है, वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। एक बात क्लियर हो गई। अब सेकंड में क्या लिखा है भाई? पास्ट फॉर्म लिखा है, इसका नाम क्या है? सेकंड फॉर्म है। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए? सेकंड फॉर्म दिख जाए, तो वह टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस होगा। ठीक है। अब लिखा है तीसरे कॉलम में क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है ना। जिस भी टेंस में आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखा है। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म दिख जाए, तो वह टेंस कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इसके अलावा हमें दो वर्ब का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे टेंस में ये दो वर्ब चलती रहती हैं। कौन सी दो वर्ब? यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। क्या है? बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म। बी एक बेस फॉर्म है, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या बनती है? प्लूरल में आर, सिंगुलर में क्या बनती है? एज एम आर बनती है ना। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? पास्ट फॉर्म। पास्ट, बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? बाज बर होती है। और बी की परफेक्ट फॉर्म बीन होती है, उसमें आईएनजी लग जाता है, तो कॉन्टिन्यूस बन जाती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म कौन सी? हैव है ना। हैव एक बेस फॉर्म है, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या बनती है? प्लूरल में हैव, सिंगुलर में क्या बनती है? हैज, और पास्ट फॉर्म हैड, परफेक्ट भी हैड, और आईएनजी लग जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूस बन जाएगी। बेस फॉर्म में आईएनजी लगने से वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन जाती है ना। चलिए अब हम टेंस की आइडेंटिटी करना सीखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है ही गोज टू स्कूल लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो गोज वर्ब लिखी है, वो कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है ना। जिस वर्ब में एस ई एस आई एस लगा होता है, वह सिंगुलर वर्ब कहलाती है। और सिंगुलर वर्ब का नाम क्या होता है? प्रेजेंट वर्ब होता है। प्रेजेंट वर्ब का नाम क्यों रखा गया है? प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया ना। अब प्रेजेंट में कौन सा टेंस है? आगे कोई वर्ब है? नहीं है। अब यहाँ पर कोई आगे वर्ब ना होने का कारण हम इसकी आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा है। जिसकी आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं, उसी का नाम क्या रखा गया है? इंडेफिनेट। कहने का तात्पर्य यह है, इसको बड़ी आसानी से समझ लें आप। यदि प्रेजेंट वर्ब जो होती है, उसकी कितनी फॉर्म होती है? दो होती है। एक प्लूरल होती है और सिंगुलर फॉर्म होती है ना। यदि ये दोनों वर्ब
मतलब आ जाए, मतलब प्लूरल आ जाए या सिंगुलर आ जाए, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब ना आए तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि गोज जो है ना वो कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब का नाम क्या है? प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर कोई आगे दूसरी वर्ब नहीं है, हम इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं प्रेजेंट का कौन सा टेंस है। जिसको नहीं बता पाते हैं उसी का नाम क्या होता है? इंडेफिनिट रखा गया। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है इज। इज अभी हमने देखा था, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है ना, सिंगुलर फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट हो गया ना। अब प्रेजेंट तो टेंस है, मगर आगे एक और वर्ब आ गई है ना, सेलिंग। सेल में क्या लगा? आईएनजी। जिसमें आईएनजी लगा होता है वो कौन सी वर्ब होती है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बड़ी आसानी से आइडेंटिटी हो रही इसकी। थर्ड को देखते हैं तो क्या लगा? हैव। हैव हमने देखा था ये प्रेजेंट वर्ब है ना, और प्लेट कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड का नाम क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है हैव। हैव कौन सी होती है? प्रेजेंट वर्ब होती है। बीन जो है ना, बी की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है भाई? परफेक्ट होता है। और आगे देखे क्या आ गया यहाँ पर? एक और वर्ब आ गई है ना, सिंगिंग। आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। बड़ी आसानी से आइडेंटिटी हो रही है इसकी, है ना। आगे कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं। क्या लिखा है? गो लिखा है। गो कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब का नाम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आगे कोई वर्ब है? नहीं है। अभी हमने देखा था कि जिसमें आगे कोई वर्ब ना हो तो कौन सा? इंडेफिनेट। तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है? ही इज गोइंग टू स्कूल लिखा हुआ है। यहां पर देखें इज जो वर्ब है ना, कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। इसके अलावा कौन सी आ रही है? आईएनजी वाली वर्ब आ रही है। आईएनजी वाली वर्ब का नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हमने बड़ी आसानी से इसकी आइडेंटिटी करना सीखा है। ये प्रेजेंट के टेंस हो गए। अब यहाँ पर लिखे हैं पास्ट के, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखें क्या लिखा है? टुक लिखा हुआ है। टुक जो है ना, टैग की सेकंड फॉर्म का नाम है, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म का नाम क्या रखा गया है? पास्ट फॉर्म रखा गया। तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। आगे कोई वर्ब है क्या? नहीं है। अभी हमने देखा था कि जिसमें कोई आगे वर्ब ना हो तो उसका नाम क्या? इंडेफिनेट। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। आगे देखें क्या लिखा हुआ है? बाज। बाज क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है। सेकंड का नाम क्या होता है भाई? पास्ट, है ना। तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट। आगे कौन सी लिखी है? प्लेइंग, मतलब कॉन्टिन्यूअस वर्ब लिखी है, तो कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। बड़ी आसानी से आइडेंटिटी हो रही है। आगे देखें हेड। हेड जो है ना, हैव की सेकंड फॉर्म का नाम है। किसका है? सेकंड। सेकंड का नाम क्या है? पास्ट है। तो कौन सा टेंस? पास्ट। अब पास्ट में कौन सा है? तो ईटन जो है ना, थर्ड फॉर्म है। ईट, एट और ईटन थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आगे देखें तो क्या लिखा है? हेड। हेड कौन सी फॉर्म है? हैव की सेकंड है। सेकंड मतलब पास्ट हो गया भाई, है ना। अब बीन जो है ना, बी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड है। थर्ड का नाम क्या होता है? परफेक्ट होता है। और आगे लिखा है ट्रैवलिंग। आईएनजी लगा है तो आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बड़ी आसानी से हो रहे हैं। आगे देखें वेंट। वेंट जो है ना, गो की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का नाम क्या होता है? पास्ट होता है। आगे कोई वर्ब है? नहीं है। तो कौन सा टेंस हो गया? इंडेफिनेट हो गया। आगे देखें क्या लिखा है? वर। वर जो है ना, बी की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। पास्ट टेंस हो गया। अब आगे देखिए क्या लगा है? टेकिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगी, तो कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। तो बड़ी आसानी से हमने इनकी आइडेंटिटी की है। आशा करता हूँ आपको आइडेंटिटी करना आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं मोबाइल पर वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बोर्ड पर बनाता ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता था। चलिए, ये आपको उम्मीद है कि आपको आ गए होंगे। अब हम इनको क्या करते हैं? चेंज करना सीखते हैं ना। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल लिखा हुआ है। क्या बदलना है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस बदलना है। तो पास्ट मतलब क्या होता है? सेकंड होता है ना। अभी हमने देखा था कि जो टेंस है ना, एक्शन और टाइम से मिलकर बने होते हैं। इनको कौन दिखाता? वर्ब दिखाती है। तो केवल टेंस जब चेंज करना हो तो वर्ब को चेंज कर दें, और अन्यथा और कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? सेकंड वर्ब लगा देना है, क्योंकि हमको मालूम है कि इंडेफिनेट में एक ही वर्ब आती है, केवल सेकंड वर्ब आएगी, वो इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा। तो यहां पर जो भी वर्ब हो रही होगी उसको हम कायम बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस बन जाएगा। तो गो जो लगी है, गो सिंगुलर है और गो की वर्ब है ये, तो गो की सेकंड क्या होती है? वेंट होती है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, है ना।
टेंस बदलने से पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, टेंस बनाना सीख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर समझ लिया जाए कि हमको कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। कौन सा बनाना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूस किसका नाम होता है? आईएनजी वाली फॉर्म का नाम होता है। तो हमें कोई सी भी वर्ब दे दो, उसमें क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। जैसे हमने ले लिया गो, ले लिया गो में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूस वर्ब के साथ क्या चलता है? बी की फॉर्म चलता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्यों चलता है बी की फॉर्म भाई, और दूसरी फॉर्म क्यों नहीं चलती है? क्योंकि बी मतलब क्या होता है? होना होता है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? ये कार्य हो रहा है। इसलिए ये आईएनजी वाली फॉर्म या कॉन्टिन्यूस वर्ब कौन सी फॉर्म लेती है? बी की फॉर्म लेती है ना। ये बी की फॉर्म क्या दिखाती है? टाइम को दिखाती है ना। तो बी की फॉर्म को हमको बदल देना है। प्रेजेंट बनाना है तो बी की प्रेजेंट इज़ामान लगा दो, पास्ट बनाना है तो क्या लगा दोगे? बाजबल लगा दोगे, है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर ईट वर्ब ली है ना, इसमें अगर हम क्या लगा दें? आईएनजी लगा दें, तो ये कौन सा हो गया? ये ईटिंग मतलब कॉन्टिन्यूस बन गया, है ना। इसके साथ ये वर्ब क्या लेगी? बी की फॉर्म लेगी। यदि हमें प्रेजेंट बनाना होता तो हम बी की फॉर्म को कायम बदल देते, प्रेजेंट में बदल देते। कौन सी? एजएमआर होती है। ये किसके अनुसार चलती है? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हमने सब्जेक्ट ही ले लिया है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज़ामार है, तो ही सिंगुलर है, तो इज कौन सी हो गई? सिंगुलर हो गई। तो ये इज काय को शो करेगी? टाइम को। तो प्रेजेंट हो गया, और ईटिंग कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। यदि हमको क्या बनाना होता? पास्ट बनाना होता, तो बी की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं भाई? पास्ट फॉर्म लगा देते, तो पास्ट टेंस हो जाता। तो ही के साथ क्या चलता है? बी की पास्ट होती है, बाजवर होती है, तो ही के साथ क्या चलेगा? बाज चलेगा। तो बाज करेगा, टाइम को शो करेगा, पास्ट, और ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। बड़ा ही आसान है टेंस बनाना, है ना। अब थोड़ा सा हम परफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट हमने अभी देखा था कि परफेक्ट किसका नाम है? थर्ड फॉर्म का नाम है। थर्ड फॉर्म बोलो या परफेक्ट बोलो, एक ही बात है। और जब भी थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो समझ लेना परफेक्ट टेंस है। अब दूसरी बात इसमें है, ये जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म लेती है? हैव की फॉर्म लेकर अपने साथ चलती है। जैसे आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी लेती है? बी की फॉर्म लेती है। ऐसी थर्ड फॉर्म अपने साथ कौन सी लेती है? हैव की फॉर्म लेती है, ठीक है। अब हैवी की क्यों लेती है? क्योंकि थर्ड मतलब क्या होता है? परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण होता है। ये कार्य क्या हो गया है? पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया है। और हैव मतलब क्या होता है? पास होना, है ना। तो ये जो हैव है ना, ये यहां पर कहता है कि ही के पास क्या है? क्या है? इस कार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कार खत्म हो गया है। यदि आपने कार खत्म किया तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होगा। और हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। इसलिए थर्ड फॉर्म के साथ हैव की फॉर्म चलती है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब यहाँ पर हम कोई सा भी टेंस बना के देख लें, है ना। जैसे हमने इसी टेंस को बना रहे हैं, ही वाज प्लेइंग हॉकी है, हम इसको प्रेजेंट में बदल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस बना कर देख ले रहे हैं ना। तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई? इसमें प्लेड होगी। क्या होगी? प्लेड होगी, है ना। और इसके साथ क्या चलती है भैया? हैव की फॉर्म चलती है। यदि प्रेजेंट बना रहा है तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है? हैव और हैज होती है। पास्ट बना रहा है तो हैव की पास्ट कौन सी होती है? हैड लगा दो। ही के साथ हमने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया, क्योंकि ये प्लेड कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म अपने साथ हैव की फॉर्म लेती है। हैव की कौन सी फॉर्म लगा दी हमने? सेकंड लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि ये हैव की फॉर्म क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है ना। जैसा हमें टाइम चाहिए उसको वैसा चेंज कर दिया जाता है। तो हैड पास्ट हो गया, और प्लेड परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। यदि हमें प्रेजेंट बनाना होता तो वो प्लेड ही आएगा, क्योंकि भैया हम परफेक्ट बना रहे हैं तो हमें थर्ड फॉर्म तो लगाना पड़ेगा भाई। मगर हम प्रेजेंट में कौन सी लगाएंगे? हैव हैज में लगाएंगे, क्योंकि हैव की प्रेजेंट हैव हैज होती है। ही है, ही क्या होता है? एक वचन मतलब सिंगुलर, तो हैज लगेगा। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया भाई आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से हम किसी भी टेंस को बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर थे अपन, तो क्या लिखा है? ही इज प्लेइंग हॉकी। इसकी आइडेंटिटी करके देखें तो इज कौन सी हो गई? प्रेजेंट वर्ब हो गई। और प्लेइंग कौन सी है? कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। कायम बदलना है आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलना। और तो पास्ट मतलब क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? आईएनजी वाली फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म कौन सी लगेगी भाई? बी की लगेगी। अभी हमने देखा था आईएनजी के साथ कौन सी चलती है? बी की फॉर्म, क्योंकि ये समय दिखाती है। और आईएनजी किस में लगेगा? जो एक्शन वर्ब हो रही होगी ना। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर भी आईएनजी लगा है, तो पास्ट में बनाना है, तो पास्ट में भी क्या लग जाएगा? वैसी वैसी फॉर्म आ जाएगी ना, प्लेइंग आ जाएगा। और एज कौन सी होती है? बी की फॉर्म फर्स्ट है। अब इसको सेकंड में बदल दो तो बाज हो गया। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी को हम किसी और अन्य टेंस में भी चेंज करके देख ले रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और बनाना भी आ सकता है आपको। मान लीजिए कि इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है ना,
तो हमको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी वर्ब आती है, प्रेजेंट वर्ब आती है ना। अभी हमने देखा था कि इसमें प्यूलर वर्ब आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी आती है, प्यूलर आ सकती है और सिंगुलर आती है। तो आप कुछ नहीं करना है, जो प्ले वर्ब है प्ले को काय में ले जाओ, प्रेजेंट में ले जाओ। इसकी प्रेजेंट वर्ब क्या बनेगी, प्ले और प्लेस बनेगी, है ना। आप चार्ट में देख सकते हैं, वहां पर लिखी होंगी वर्ब, है ना। तो ये प्ले की वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्ले और प्लेस हो जाएगी। लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। ही कौन सा हो गया, सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, प्लेस लगाएंगे ना। और इसके अलावा इंडेफिनेट में दूसरी वर्ब आती नहीं है। एच क्यों लगा था यहाँ पर, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस के साथ चलता है। मगर हमें कौन सा बनाना है, इंडेफिनेट बनाना है। इंडेफिनेट किससे होता है, प्रेजेंट वर्ब से होता है, उसके अलावा दूसरी वर्ब नहीं होती है। तो ये प्लेस है ना, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्या लिखा है, आई ईट फूड लिखा हुआ है। क्या बदलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको हमको चेंज करना है। परफेक्ट मतलब क्या होता है भाई, थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है भाई, हैव की फॉर्म लगता है, ये भी बताया गया था, है ना। तो हैव की इसमें कौन सी फॉर्म लगा देंगे, देखो लिखा है पास्ट लिखा है, पास्ट कौन सी हो जाएगी, हेड हो जाएगी ना। तो हेड लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका टेंस बदल जाएगा भाई। तो देखें यहाँ पर हेड लगा हुआ है और एड जो है ना सेकेंड है, इसको कायम बदल दो, थर्ड क्या हो जाएगी, ईटन होगी। तो इसलिए क्या हो गया, पास्ट और हेड से हो गया पास्ट, और ईटन मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्या लिखा है, ही वाज अ स्टूडेंट। बाज कौन सी है, बी की सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। अब इसके अलावा दूसरी फॉर्म लिखी क्या, नहीं लिखी है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अब हमें इसको काय में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कितनी बार आएगी, एक ही आएगी। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी लगी है, बी की सेकंड लगी है। बी की सेकंड को काय में ले आओ, बी की फर्स्ट बना दो, टेंस बदल जाएगा आपका, है ना। तो बी की बाद जो है ना सेकंड है, इसकी फर्स्ट क्या बन जाएगी, इज बन जाएगी। इज ही क्यों लगाया, वहां तो इज एम आर होते हैं, ही सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या लिखा है, ही इज रीडिंग अ बुक। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आसानी से आइडेंटिटी कर पा रहे होंगे आप, है ना। काय बदलना है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। जब भी फ्यूचर की बात होती है तो काय का प्रयोग होता है, विल और शैल का प्रयोग होता है। फ्यूचर किससे शो होता है, विल और शैल से शो होता है, बस इतना समझना है आपको, है ना। और ये जो है ना, ये विल और सेल क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है भाई, इतना समझ लेना, बेस फॉर्म आती है हमेशा। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आएगी, ना फर्स्ट आती है, ना प्रेजेंट आएगी, ना पास्ट, ना कोई सी फॉर्म आती है। कौन सी आती है, बेस फॉर्म आती है ना। थोड़े से मैं फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ही लिखा है, ही के साथ हम क्या लगा दें, बिल लगा देंगे ना, तो ये टेंस कौन सा हो गया भाई, फ्यूचर हो गया। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये बिल क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। यदि हम यहाँ पर गो लिख देते हैं, क्या लिख दिया हमने, गो लिख दिया, तो ये फ्यूचर हो गया। अगर बेस फॉर्म लगी है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब हम एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ही और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बिल लगा दिया। बिल क्या है, फ्यूचर हो गया ना। आप कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमने गो में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो बिल क्या कहेगा, फ्यूचर कहेगा, और गोइंग आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन अभी हमने सीखा था कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म चलती है, बी की फॉर्म चलती है। अभी मैंने जो इंडेफिनेट में बात करी थी कि बिल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। तो हमें यहाँ पर बी की फॉर्म भी देना है और हमें क्या चाहिए, बेस फॉर्म भी चाहिए है। डबल से बोलता हूँ, आईएनजी लगी है इसलिए हमें क्या चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए, है ना। और बिल लगा है तो क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ना। और बिल क्या है, मॉडल वर्ब, ये क्या मांगती है, बेस फॉर्म मांगती है। तो अगर हम यहाँ पर बी रख देते, दोनों की शर्तें पूरी हो जाएंगी। बिल मॉडल वर्ब हो गई और बी क्या हो जाएगी, बेस फॉर्म हो जाएगी, और आईएनजी के लिए क्या मिल गई, बी की फॉर्म मिल गई, है ना। तभी तो बिल बी का यूज होता है, क्योंकि बिल के बाद डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ सकती है, क्योंकि बिल के बाद बेस फॉर्म आएगी, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आई होगी। यदि हम परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं ना, तो ही हो गया। अब क्या लगाओगे भाई, बिल लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप, है ना। फ्यूचर को शो करना है। अभी अपन ने बात की थी कि परफेक्ट किससे शो होता है, थर्ड फॉर्म से शो होता है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, गो की थर्ड फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, गोन लगाना पड़ेगा। एक बात और बताई थी कि भैया इसके साथ हैव की फॉर्म चलती है, तो यहाँ पर हैव का हैव आएगा। क्यों आएगा, आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि बेस फॉर्म आती है ना, इसलिए बिल हैव गोन आएगा। तो क्या हो गया, फ्यूचर, और ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब अपना लास्ट एग्जाम्पल देखना है, क्या लिखा था, ही इज रीडिंग अ बुक। काय में
में बदलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर मतलब क्या हो जाएगा, विल और शैल, इंडेफिनिट मतलब बेस फॉर्म, ठीक है ना, एक्शन वर्ब वाली। तो ही लिख दिया है, अब विल लगा दिया तो फ्यूचर हो गया। जो रीडिंग है इसको काय में ले जाओ, बेस फॉर्म में। तो रीडिंग की बेस फॉर्म आईएनजी हटा दो तो बेस फॉर्म बचेगी, तो क्या हो गया, रीड हो गया। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा।